अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र श्री प्राणनाथ निर्मूलपति राज सुना तेज कुंवरी श्यामा बल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो को धनिये न छुड़ा तली डाले मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बापू पलना वालों मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले आपके कोमल चरणों में इस सुंदर स्थान प्रेम दिल से सेजता कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा महक कृपा हम सब सुंदर साथ के ऊपर सामूहिक ढंग से इस ब्रह्मांड में बरस और हम सब सुंदर साथ के दिल में सदगुरु ऐसी प्रेरणा डाल देते हैं कि चलो बैठकर धामधनी के सुंदर इल्म के सागर में झीला जाए और उसके रंगों से अटखेलियां करें और उसके रस का पान करें और हम सब सुंदर साथ उसके जल को जो अर्श का जल है जो धामधनी के दिल से प्रकट होता है उसको एक दूसरे के ऊपर उछालकर ऐसी सुंदर रामतें करे कि मानो हम सब सुंदर साथ इल्म के लीला में इस प्रकार से रसमगन हो जाते हैं कि अद्भुत सौंदर्य का दर्शन भी होता है और उसके रस का पान भी। धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ में अब कलश हिंदुस्तानी में झीलने का प्रण लिया और पहला प्रकरण बहुत ही अद्भुत प्रकरण है। वस्तुतः ये वो प्रकरण है जहां से इस ब्रह्मांड में जो हमारा मूल प्रकट हुआ उसका विस्तार है। परम धाम से जब हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुताएं धामधनी की मेहर से और हुक्म से इस ब्रह्मांड में उतरी तो ब्रज और रास का मुद्दा अभी नहीं है, वो आप सुन चुके हैं, आपको पता है। लेकिन यहां पर जागने के ब्रह्मांड जब श्यामा जी देवचंद्र जी के कलेवर में तन में प्रकट हुए तो उनके संग 12,000 रूहें भी प्रकट हुई। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह यानी श्यामा जी मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, उसके पहले नहीं। किसी भी प्रकार की शंका मत रखना सुंदर सा, श्यामा जी के संग ही रूहें रहेंगी। अगर श्यामा जी का अवतरण नहीं हुआ तो रूहों का भी अवतरण नहीं हो सकता। फरमान ले आए मोहम्मद, ये बसरी स्वरूप की बात हो रही है।
फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इस सहारा। उस फरमान के अंदर बहुत सारी बातें, प्रेम की बातें इशारों में की गई, खुलासा नहीं किया गया। फरमान ले आए मोहम्मद, फरमान माने धामधनी के हुक्म से जो वाणी परम धाम के अंदर नाजिल हुई 90,000, तो वो धामधनी के हुक्म से नाजिल हुई, इसलिए उसको कहते हैं आदेश वाणी। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इस सारा, किसी ने भी उसके अंदर के कोई भेद नहीं खोले। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इसारत, तब रूहें आई ना थी, तो पीछे फेर करी सर। यानी कि जब बसरी स्वरूप का आना हुआ, तब ब्रह्म सृष्टियां मोमिन अरवाहें अर्श की नहीं आई। तो ये बात अब हम सब सुंदर साथ ने अपने दिल के अंदर ले लिया कि जब भी सुंदर साथ का आना होगा तो उनके संग धामधनी रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। रूह अल्लाह कहें मसी आवसी, यानी कि मोहम्मद कहा मसीह आवसी, यानी कि वही बसरी स्वरूप ने कहा कि रूह आएंगी 990 वर्ष 9 मास के बाद। मोहम्मद कहा मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, वो जो फरमान को खोलने की बात है उसकी कुंजी यानी तारतम ज्ञान लेकर आएंगी, ले कुंजी लाहूत से। मोहम्मद कया मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब कर सी, और सबको निजानंद धर्म के अंदर यानी कि धामधनी के चरणों में एक संग लाएंगे। तो अब सभी रूहें धामधनी के शरण में आ गए। एक दीन सब करसी बल इन पूंजिए के, इस तारतम ज्ञान के द्वारा जब इसका प्रकाश इस ब्रह्मांड में फैलेगा तो सब कोई प्राणनाथ के शरण में आएंगे। तो प्राणनाथ का इस जागने के ब्रह्मांड में प्रकटीकरण कैसे हुआ, ये कलश ग्रंथ के इस पहले प्रकरण से इसका खुलासा होता है। इसलिए सुंदर साथ इस कलश ग्रंथ को अपने दिल में ऐसे धारण कर लो तो जिससे आपको इस ब्रह्मांड में आने का जो सौगात मिला है उसके बारे में हर बात पता चल जाए। इंद्रावती की आत्मा जिस तन के अंदर बैठी उस तन का इस संसार में नाम मिहिरराज ठाकुर, और उस तन के अंदर जो परम धाम की अंकुरी आत्मा बैठी वो इंद्रावती कहलाई, और ये नाम धराया धनी देवचंद्र जी। और जो जीव बैठा वो वही जीव है जो कभी देवापी के तन के अंदर था। उसने भी बड़ी तपस्याएं की
और उसके दिल में भाव यही था कि जब भी मैं पुनर्जन्म लूं तो धामधनी इस तन से लीला करे, यानी कि पर ब्रह्म उसके तन से लीला करे। तो इस प्रकार से वो देवापी के अंदर जो जीव था वो आकर बैठ गया मेहरराज ठाकुर के तन के अंदर, और उस पे परम धाम की आत्मा इंद्रावती आकर बैठ गई। यानी तन के अंदर, ये तन तो नश्वर, और उसके अंदर एक आत्मा जिसको जो कहलाई इंद्रावती, उसका प्रादुर्भाव जो मूल है वो परम था, और जो जीव है उसका मूल माया है, और उस जीव का की पहचान देवापी के जीव के से होती है। तो जीव का अंतस्करण उसका दिल कहलाता है, उसी प्रकार से आत्मा का अंतस्करण आत्मा का दिल कहलाता है। और आत्मा अपने दिल से परम धाम के स्वरूप को देखती है, और माया का ये जो जीव होता है, जब तक उसको तारतम्य ज्ञान नहीं मिलता तो पिछले संस्कार वश वो परब्रह्म को ढूंढता रहता है। जैसे देवापी ने बहुत तपस्या की, एक साधारण जीव होता है वो तो पैदा होने के तुरंत बाद माया की ख्वाहिशों में डूब जाता है, लेकिन क्योंकि देवापी के संस्कार सात्विक थे, उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की, कसनी किया कि उनको परब्रह्म का रस प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से जब वो जीव इस तन के अंदर आया, तब उस दिल के तन के अंदर, मन के अंदर ये विचार आया जब भया बरस 11वां, तब मन में उपजो यो विचार, मैं कौन कहां थे आइया, कहां है मेरो भरता। और ये 11 वर्ष की अवस्था तक 16 वर्ष तक पहुंचे, फिर वो कच्छ की राह पर निकल लिए। फिर जैसे जैसे हुआ वो बीतक में आप सबने सुन रखा है। और फिर वो तन का नाम पड़ा देवचंद्र, और देवचंद्र जी ने परब्रह्म को, अपने भरतार को, अपने स्वरूप को खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते सब लीलाएं हैं बीतक में, आप सब सुन चुके हो, इसलिए अभी मैं उसका खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सब सुने हो कि श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी को दीदार दिया पर ब्रह्म के मूली स्वरूप जो परम धाम के श्रृंगार, और उनके बीच और देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी की आत्मा, सुंदरबाई की आत्मा के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको सुनता रहा वो देवापी का जीव भी। और ऐसे जो लीला चली, और जब उस तन से श्यामा जी अंतर्ध्यान होती, तब मेहरराज ठाकुर के तन में जो इंद्रावती बैठी हुई थी, वो अनेक परिस्थिति वश जामनगर के जेल में चली गई।
और वहां पर जब जुगल स्वरूप ने उनको दीदार दिया, तब उनके बीच और धामधनी के बीच में बातें हुई और धामधनी ने अपनी ऐसी मेहर भरी नजर देवचंद्र इन मेहरराज ठाकुर पर डाली कि वो तन भी अब जागृत हो गया। अक्षरातीत ने उसको धारण कर लिया और उस मेहर भरी नजर से जो इल्म का सागर की लहरें हैं वो इंद्रावती के दिल में प्रवेश कर गई और इंद्रावती के लिए सब हकीकत और मार्फत के भेद खुल गए। इस ब्रह्मांड में व्यक्त स्वरूप से अव्यक्त स्वरूप से तो इंद्रावती के दिल में सारे रहस्य खुल गए, हकीकत मार्फत, लेकिन व्यक्त स्वरूप में आहिस्ता आहिस्ता क्रमशः खुलता गया। तो अभी जो इंद्रावती और जुगल स्वरूप के बीच में बात हुई वहां से प्रारंभ हुआ था, लेकिन वहां पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने कैसे श्यामा जी को जागृत किया और श्यामा जी से मैंने कौन से सवाल पूछे जो इतना ज्ञान हासिल कर लेने के बाद भी उनको उसका उत्तर नहीं पता था। सुंदर साथ 14 वर्ष कम नहीं होते, या यूं कहो 29 वर्ष कम नहीं, 14 वर्ष नेष्टा बंद हुए के भागवत पुराण सुना और 15 वर्ष जगह जगह मंदिरों में घूमते रहे, साधुओं के बीच में पिंगला पिंगला ढूंढते रहे, अघोड़ियों के पास न गए, हरदास जी के पास गए और वहां उन्होंने बांके बिहारी और बाल मुकुंद की भी सेवा की। वो 15 वर्ष तक किया, 14 वर्ष तक भागवत पुराण को सुनते रहे और 29 वर्ष के भीतर उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जिसको जब राजी ने दर्शन देके उनसे कुछ सवाल पूछ लिए कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, तो देवचंद्र जी अवाक रह गए और बोले हमको कुछ नहीं। राजी ने कहा जितना तुमको पता है अपनी बुद्धि के माफक बताओ, जरा मैं भी तो देखूं कि इस ब्रह्मांड में आने के बाद तुम्हारी क्या स्थिति रही। अगर यहाँ के साधारण शब्दों में कहें तो तुम्हारी औकात क्या रही। तो जैसा जैसा देवचंद्र जी ने समझा था वो धनी के सामने बयान करते गए। तो 21वें चौपाई में कहते हैं ये तीनों लोक तिमर के लिए जो तीनों ही घेर, ये निरखे मैं नीके कर पर पाइए ना काहू शेर। यानी कि ये तीनों लोक, ये जो 14 लोक है इसको 3 लोक भी कहते हैं, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग। और ये 14 लोक 7 पाताल, 1 मृत्यु लोक और 6 स्वर्ग लोक के अंतर्गत कहलाते हैं। वैकुंठ, पाताल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, अतल, मृत्युलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। तो ये सारे कहां से प्रकट हुए?
मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये निराकार जो मोह सागर है, जो महाशून्य है, घोर अंधकार का, अज्ञान के अंधकार का स्वरूप है, वहां से उसका प्रकटीकरण होता है। तो ये 14 लोक अंधकार से ही प्रकट हुए हैं और अंधकार में ही विलीन हो जाएंगे, और अंधकार में अंधकार अंधकार के स्वरूप को ढूंढता रहेगा और उसको उजाला कहीं नहीं मिलेगा। लिए जो तीनों ही घेर, और ये 14 लोक का ब्रह्मांड महाशून्य के अंग रूपा 7 शून्य से घिरे हुए। तो महाशून्य तो निराकार है, अंधकार का घोर स्वरूप है, और उसी अंधकार का स्वरूप 14 लोक को 7 शून्य में प्रकट होकर उसको घेर लेते हैं। लिए जो तीनों ही घेर, ये 14 लोक का ब्रह्मांड को माया का अंधकार, अज्ञान का अंधकार घेर लेता है। ये निरखे मैं नीके कर। अब देवचंद्र जी बताते हैं अपने 29 वर्ष की खोज का परिणाम कि मैं ये निरखे मैं नीके कर, जगह जगह मैं गई और मैंने बहुत ढूंढा, और जब समझ आई तो ये पता चला कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो हमें जागृत करके इस माया के फंद से निकाल सके। शेर यानी कि पर पाइए न काहू से, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई सतगुरु नहीं मिला जो हमें इस माया के बंधनों से छुड़ाकर भवसागर के कष्टों से पार कर दे। ये अंधेरी इन भांत की, काहू सांध न सूझे सल, ये सुध काहू न परी, कई गए कर कर बल। और ये अज्ञान का अंधकार इस प्रकार का है, क्योंकि यहाँ के तन भी अंधकार के स्वरूप, उनकी बुद्धि भी अंधकार के स्वरूप। तो अंधकार अंधकार को ढूंढे तो कैसे उसमें उजाला पाए। यहाँ जो कोई भी गुरुजन मिलते हैं वो सब अंधकार के पैदाइश वाले। तो अंधकार अंधकार को कैसे ढूंढे। तो ये अंधेरी इन भांत की, काहू सांध न सूझे सल, यहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार है। ए सुध काहू न परी, कई गए कर कर बल। और आद अनाद से, काल कालांतर से, युग युगांतर से बड़े सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर साधु संत महापुरुष कवि न जाने कितनों ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो अंधकार को पार नहीं कर सके, यानी अज्ञानता के घेरे को पार नहीं कर सके। और बहुत तपस्या की, क्योंकि जिसकी भी तपस्या की वो स्वयं ही अंधकार का स्वरूप है, तो वो दर्शन देकर भी क्या बताएगा। ये 14 लोक का ब्रह्मांड अज्ञान के अंधकार का स्वरूप है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंधकार के स्वरूप, और यहाँ के दुनिया के लोग उन्हीं को अपना परब्रह्म मानते हैं, खावंद मानते।
कोई कोई आगे जाता है, लेकिन वो भी योग माया के ब्रह्मांड में अटक कर रह जाता है, बेहद में, और उसके परे नहीं जा सकता। और ये सारी बातें तो अक्षरातीत, बेहद से परे। तो ज्ञान लिया कर दीपक, और यहां के अंधेरे का ज्ञान। अब कहने में थोड़ी झिझक जरूर होती, यानी कि जितने भी यहां हर धर्म के ज्ञान ग्रंथ हैं, वो ऐसे टिमटिमाते हुए दीपक हैं जो माया के घोर अंधकार को पार नहीं कर सकते। अगर अंधकार कुछ हल्का हुआ तो कदाचित ये टिमटिमाते हुए दीपक आपको राह दिखा सके, लेकिन वो इतना भीषण अंधकार है कि मोमबत्ती हो, दीपक हो, दिया सलाई हो, उसका क्षणिक प्रकाश उसके अंदर समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और कुछ नहीं। और माया का प्रवाह इतने वेग से चलता है कि ये सारे ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाते, और माया का काम ही कि तम में रखना, अंधे अंधकार में रखना। ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेर आप नहीं कम। और अंधेरे का स्वरूप हो तो उसकी पहचान, उसके परे की पहचान हो तो कैसे। ज्योत दीपक इत क्या करे, और यहां के सपने की बुद्धि से उतरा हुआ मायावी ज्ञान करे तो क्या करे। ज्योत दीपक इत क्या करे, ये तो 14 तबकों तम, ये तो 14 तबक, तम यानी अंधेरे का स्वरूप है। और उस अंधेरे से प्रकट हुआ ज्ञान उस अंधेरे में ही विलीन हो जाता है। सुंदर साथ इतना जान लेने के बाद अगर कोई सुंदर साथ अपनी सपने की बुद्धि लगाकर पर ब्रह्म को खोज रहा हो तो उसके हाथ में पश्चाताप ही लगेगा। इस बुद्धि से पर ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। ऐसे सुंदर साथ को मैं कहना चाहूंगा धामधनी की कृपा से, ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो पर ब्रह्म का जुगल स्वरूप है, उनके अंग अंग में रूहें आराम चैन करार पाती है। और ये अंगों का वर्णन कहाँ है, सागर और श्रृंगार ग्रंथ में, जो धामधनी ने अपने हुक्म से इंद्रावती के द्वारा कहलाया। ये जो सुख स्वरूप के सागर ग्रंथ में 3 श्रृंगार स्वरूप वर्णन हुआ है, राजी का, अक्षरातीत, 2 श्यामा जी का, और एक सुंदर सा 7 बार। और श्रृंगार ग्रंथ में तो अक्षरातीत का अंग अंग वर्णन है, वस्त्र और आभूषण का वर्णन। और इस इल्म तारतम्य के द्वारा जिस सुंदर साथ ने उसको दिल में ले लिया, तो धामधनी ने उसको कितना प्यार से बताया। ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, तुम अपने आप को क्या कहते हो, पर ब्रह्म अक्षरातीत के आशिक, यानी आपके दिल में ऐसा प्यार है जो आप अपने
धनी के ऊपर माशूक स्वरूप जो है उन पर लुटाना चाहते, अपने दिल का सब भाव उनके ऊपर उड़ेलना चाहते कि वो आपके दिल के अंदर झील सके, ऐसा आशिक का भाव होता है। तो धामधनी क्या कहते हैं, ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, उस स्वरूप में जो अगर तुम आशिक हो, अरवा हो परम धाम, आशिक अरवा जो अर्स की ताके हृदय हक सूर, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो तुम तो अपने आप को आशिक कहलाते हो सुंदर साथ, तो आज ये वाणी जब सुन रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि वाणी के अंदर जो ज्ञान धामधनी ने श्यामा जी को पिलाया, इंद्रावती को पिलाया, और इंद्रावती अब धामधनी के हुक्म से हम सब रूहों को वाणी के माध्यम से पिला रही हैं। तो उसको पीने के बाद किसी प्रकार का शक ना रखना, शक रखा और माया के अंधकार में डूबे। तो ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क ना आवे। कुछ लोग कहते हैं आप तो हमें ये बताइए कि राज्य के दर्शन कब, वाणी पढ़ना नहीं, वाणी का सत्संग ग्रहण करना नहीं, और क्या चाहिए, सीधा राज्य के दर्शन मिलेंगे। लेकिन धामधनी क्या, और राज्य का स्वरूप, उनका पर्यायवाची नाम क्या है, इश्क। जो लो इश्क न आवही तो लो इलम यही विश्राम, यानी इस वाणी रूपी सागर में जिसमें धामधनी के स्वरूप का वर्णन है, इस इलम में ही विश्राम करो, मत कूदो कि हमें राज्य के दर्शन कब होंगे। और धामधनी तो कह रहे मैं तो इसी इल्म में बैठा हूं, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ। धामधनी फरमाते हैं हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार, यानी इस वाणी के द्वारा ही धामधनी अपने हुक्म से परम धाम का वर्णन करके आपके दिल में उसका रस मिला। और कभी शक मत करना वाणी के लफ्जों पर, ये कभी मत सोचना कि कहीं ये परम धाम का वर्णन कल्पना तो नहीं, इमेजिनेशन तो नहीं। अगर ऐसा भाव दिल में आया तो वही बात होगी, जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहिया अंतराए। पट माने पर्दा, जिसने इल्म को अच्छी तरह उसके अंदर डूब के ग्रहण करने का सतगुरु के चरण पकड़कर, जिस सतगुरु से तारतम ज्ञान लिया है उसके चरण पकड़ लो, वही जागृत करेगा। जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहिया अंतराए, उसके दिल के ऊपर अज्ञान का, माया का पर्दा चढ़ जाएगा और सपने की बुद्धि से उसके भीतर से निकलना चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहिया अंतराए, हक नजीक थे सहरग से
आपके दिल के अंदर धामधनी का स्वरूप विराजता है। वहां बैठे थे, लेकिन आपकी ऐसी शक में पड़ जाने के कारण तहां से दूर ले गए उठाने, यानी जीत के बाजी हारी। आपने तारतम ज्ञान पा लिया, सतगुरु के चरण कमल पा लिया, तो अब आपके जीवन में सतगुरु को कभी झूठा न समझना, उनसे कभी द्वेष न करना, और पचीसियों गुरु को मत धारण करना। जिसने आपको तारतम ज्ञान दिया है उसकी बात सुनो। अगर उसने पुस्तक में ऐसे बढ़िया बढ़िया ज्ञान आपके खातिर उपलब्ध कराए हैं तो उनके चरणों में लोटपोट हो जाओ, अपने तन मन धन से सेवा करो और ये महसूस करो कि इन्होंने ही हमें उस महाशून्य से पार करने की विधि बता दी। विधि बताई तो राज्य ने, लेकिन माध्यम लिया यहाँ पे उस सतगुरु का जिसने आपको हमको तारतम ज्ञान दिया। हाँ, इधर उधर ढूंढते रहोगे, कोई कहेगा हम तुमको पर ब्रह्म के दीदार कराते। तो सुंदर साथ राजी क्या कहते हैं? हक इल्म से होता है, धामधनी के इस इल्म से होते हैं अर्श बका दीदार। पट खोलत सब वार की, और ये इल्म आपके दिल रूपी पर्दे पर जो माया का अंधकार बसा हुआ था, पट खोलत सब वार के और नूर के पार, यानी अक्षर से परे अक्षरातीत धाम का उनका स्वरूप इस इल्म से आपको मिल जाएगा। बहुत लोग आपको लुभाने के लिए कहेंगे कि मैंने दीदार कर लिया है, आओ तुम्हें भी दीदार कराएं। तो आने वाले प्रकरण में कलश ग्रंथ में आप सुनोगे, सनंद ग्रंथ में भी सुनोगे कि वो पतंगा पतंगा नहीं जो कहे दूसरे पतंगे को कि मैंने दीपक देखा है, चल तेरे को भी दिखाता। अगर उसने वास्तविक दीपक को देखा है तो वो उसके ऊपर फना हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, अपना तन न्योछावर कर देगा। उसके पास कहां ये विचार रहेगा कि मैं चल के किसी और को बुलाऊं और उस दीपक के दर्शन कराऊं। अगर किसी ने भी राज्य के दर्शन कर लिए तो उसकी जुबान खामोश हो जाएगी। बस वो तो सिर्फ इतना कहेगी कि वाणी को ग्रहण करो, इसमें डूबो, बस इतना ही। वो तो ये भी नहीं कहेगी, ये तो सिर्फ इंद्रावती कह सकती। कोई सुंदर साथ नहीं कहेगा कि मैं जाग गया, कोई नहीं कहेगा। जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा भई, ये कौन कह सकता है? सिर्फ इंद्रावती, जिनके दिल में साक्षात धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर से आठों सागर भर दिए और उनको हुक्म दिया कि जो मैं तुझे सुनाऊं, मेरा हुक्म सुनाए, उसको तू देख और रूहों को सुना। उस हुक्म के अधीन होकर इंद्रावती कह रही हैं, नहीं तो इंद्रावती भी नहीं कहती। तो ऐसे गलत फहमियां ना पालना सुंदर सा। क्योंकि जो कोई भी दीपक रूपी, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, दीपक यानी राज्य का स्वरूप, और ये पतंगे कौन है? ब्रह्मात्मा। अगर वो सही पतंग ब्रह्मात्मा है
और उसने अपने प्रीतम को देख लिया तो उसके कदम हिलेंगे भी नहीं, वो उस पर फना कुर्बान। उसके पास कहां वो जुबान रहेगी कि वर्णन कर सके, चल मैं तुझे दिखाती हूं। जो जागो सो देखियो, मेरी तो निशा भई, जो रूह दिल लगना आवनी, तो क्यों सके जुबा कही। ये तो इंद्रावती का हाल है कि वो उसके स्वरूप को अपने दिल के नैनों में रखकर इतनी मस्त हो जाती हैं कि उनकी जुबान कुछ कह नहीं पाती, लेकिन धामधनी ने अपना हुक्म से बहुत सारी बातें कहला दी, सब ब्रह्म सृष्टियों के सुख के वास्ते। तो सुंदर साथ कभी भी परेशान ना होना, बस वाणी में डूबे रहना। तो कहते हैं ज्ञान लिया कर दीपक, और यहाँ के बहुत सारे ज्ञान और सपने की बुद्धि, ये सब अंधेरे का स्वरूप है। अंधेर आप नहीं कब, और इस अंधेर को अपना ही नहीं पता कि उसका स्वयं का स्वरूप क्या है और उसका प्रकटीकरण कहां से हुआ है। यानी कि जो मोह सागर का स्वरूप आदि नारायण है, आदि यानी जिसका शुरू होता है तो अंत भी होता है, महाप्रलय में वो समाप्त हो जाता है। और नारायण, नार माने जल, अयन माने घर, ऐसे आदि का स्वरूप जो स्वप्न का स्वरूप है, अक्षर के मन का मन का स्वप्न स्वरूप, तो जल यानी वो स्वप्न का स्वरूप मोह जल, और उसके अंदर वो रहने, तो उस जल में वो रहने वाला जो आदि का स्वरूप है, आदि नारायण, उसका क्या हश्र होता है कि उसको ही नहीं पता कि उसका प्रकटीकरण, उसका मूल क्या है। तो पिंड प्रकृति ऐसे कई पैदा करे, ऐसे इंड आदि, पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आदि, ए माया ठोर ब्रह्म सबलित, त्रिगुण की पर आदि, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके मूल आदि नारायण सबलिक ब्रह्म का स्वरूप है। और ये स्वप्न के स्वरूप अपने मूल को कैसे जान सकते, तो ये स्वयं ही अंधकार के स्वरूप है। तो अंधकार अपने बारे में क्या जानेगा, तो उसके आगे जो प्रकाश है उसका तो कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। ये देखे ही पर ये दुख में, हाँ, उसके पहले था ज्योत दीपक इत क्या करे, और यहाँ के अंधकार से उपजे हुए ज्ञान क्या करेगा। ये तो 14 तबकों तम, ये तो 14 तबक ही अंधकार का स्वरूप, ये देखे ही पर ये दुख में, कोई व्राध को रचियो रोग, छुटकायो छूटे नहीं, ना ही ना देखन जो। अब देखिए श्यामा जी ने जिस जिस हालात के, परिस्थितियों के दौरान से, अपनी कसनी के माध्यम से जो जो देखा, वो आज धामधनी के दिल के सामने सब कुछ खोल रही। जो बुझ अपनी रूह का, सो खोल मासूक आगू, यो कर जन्म सुफल, ऐसी कर हकसो तू। इस चौपाई का प्रकटीकरण तब नहीं हुआ, लेकिन भाव तो था
क्योंकि धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर श्यामा जी के ऊपर डाल रखी थी और जितना हुक्म था उतना तो होना ही था। तो जो कुछ अपनी रूह का, यानी जो आत्माओं के दिल के अंदर बात है, सो खोल मासूक आप बिना किसी झिझक के। जब चितवन में आप धामधनी के स्वरूप का दीदार करें, इल्म से ही सही, क्योंकि इल्म भी तो धामधनी का ही स्वरूप। तो चितवन में जब आप दीदार करें तो अपने दिल के जितने बातें हैं, वह बातें, वो सब धनी को सुना दीजिए, हल्के हो जाए। अगर हमारे दिल में कोई शक का कीड़ा भी हो तो वो भी धनी के सामने समर्पित कर दीजिए। तो धामधनी अपनी रूहों की बातों को बड़े ध्यान से अपने श्रवण अंग के द्वारा सुनते हैं, सुनकर अपने दिल में ले जाते हैं और दिल में लेकर फिर अपने इश्क के लाड़ के सागर में उसको, उन वचनों को भिगोकर अपनी रसना से उसका पढ़ उत्तर देते हैं और पढ़ उत्तर पाकर उन्हें अनंत प्रसन्नता को, आनंद को प्राप्त होती है। सुंदर साथ। तो इस संसार में कभी भी अपने दिल की बात प्राण प्रीतम से छुपाना, जानते हो कब छुपाने की नौबत आती है? जब तुमने जानबूझकर कोई काम ऐसा किया जो जीवों के लिए भी जघन्य है, उनके लिए भी योग्य नहीं है, और अगर आप वो कर बैठे तो आपको मारेगी बड़ी शर्म। जब मैं आप कहता हूं तो ये मत समझ लेना कि मैंने अपने आप को अलग कर रखा है, मैं भी तो आपके ही चरणों में बसता हूं। हम सब सुंदर साथ का यही हाल है। लेकिन अगर जानबूझकर ऐसी कोई कुकृत्य नहीं किया तो अपने दिल के कोई भी गुह रहस्य है वो अपने प्रीतम के सामने खोलने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं। गलतियां हम सबसे होती, तो कम से कम अपने प्राण प्रीतम के सामने खोल तो दो। ये कौन बता रहा है? प्राण प्रीतम खुद। जो कुछ अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू, यूं कर जन्म सुख। और ये जो शरीर आपने पाया है और ये अवसर जो पाया है, यूं कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सुख। इस प्रकार से तू धामधनी के सामने अपना दिल खोल दोगी तो धामधनी भी अपना दिल की खोलकर अपना सागर की लहरों में आपको डुबा देंगे, कर देंगे। तो यहां का जो माया का दुख है, जैसे एक कोई त्वचा रोग से ग्रसित हो, उसके पास बस आपने देखा नहीं कि आपको भी वो रोग लग जाता है। उसको कदाचित संक्रमित रोग कहते हैं, एक दूसरे से पास होता है। जैसे आजकल कोविड कोरोना चलता है, ये पैंडेमिक है, महारोग। एक को हुआ और उसके सानिध्य में दूसरा आया तो उसको भी हो जाता। तो ये माया के जो विषय विकार हैं
जो इस तन के अंदर इंद्रियाएं हैं, उसकी जो लालसा है, उसने एक बार उसको गलती से भी चख लिया तो उसके अंदर ऐसी ख्वाहिशों की अग्नि दीप्यमान हो जाएगी कि बस विवेक शून्य हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि धाम धनी, क्योंकि तारतम ले रखा है तो धाम धनी को से छिपाकर ये रस पी। ऐसी दुविधाजनक स्थिति हो जाती। ये देखे ही पर ये दुख, कोई ब्राद को रचियो रोग। ये संक्रमित रोग तो देखने से ही लग जाता है। छुटकायो छूटे नहीं, नाही ना देखन जो। ये देखने के योग्य नहीं, इसको मत देखना। देखा नहीं कि फंसने की पूरी गुंजाइश बन जाए। टेढ़ी सकड़ी गलियां, तामे फिरे फेर फेर, गुण पक अंग इंद्रियां, कियो अंधेरी में अंधेर। सुंदर साथ, ये टेढ़ी सकड़ी गलियां क्या है? हमारे जीव की उत्पत्ति होती है मूल में आदि नारायण के चिदाभास के चेतन अंश, जो विष्णु जी से होते हुए हमारा स्वरूप इस तन के अंदर आता है। उसमें संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के संचित संस्कार। पूर्व जन्म के संचित संस्कार और इस जन्म के अर्जित जो अर्न किया, वो सारे संस्कार इस जीव के अंदर उसके चित्त में बस जाते। और गुण पक अंग इंद्रियां, गुण यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, विध विध की मात्रा में इन संस्कार से मिलकर हमारा स्वभाव बनाते हैं और हमको इन इंद्रियों के अंगों के अधीन कर देते हैं। और पक क्या है? बाहरी और भीतरी। बाहरी तो हम बहुत आडंबर का स्वरूप धारण किए रहते हैं, जैसे हम बड़े सीधे साधे हैं। अंदर चाहे वासना की अग्नि चल रही, ये भी पाले वो भी पाले, और इंद्रियों के अधीन होकर मरते। और फिर क्या होता है? ये जीव तन छूटने के बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है और एक एक योनि में जन्म लेने के बाद, एक तो जन्म के प्रसव पीड़ा जो माता को होती है, वो जो 9 महीना हो या जितने महीने पशुओं का होता हो, वो उस गर्भ में रहकर कष्ट भोगता है और निकलने के बाद भी कष्ट ही कष्ट भोगता है। और ऐसे 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने के बाद तब उसको जाकर एक मानव तन मिलता है और उसको भी वो विषय भोग की इंद्रियों के द्वारा मिटा देता है और ऐसा सुंदर अवसर खो देता है। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि कुली सिरदार। तो अपने श्वास को क्यों वृथा गवा? आपको जानते हो क्या मिला? ऐसा उत्तम मानुक तन जिससे आप पर ब्रह्म को पा सकते, ऐसा अवसर मिला। उत्तम मानुक खंड भरत, और उस भारतवर्ष के बुंदेलखंड में देखो किस प्रकार से प्राणनाथ आज भी सुंदर साथ के बीच में है।
उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि कुली सरदार। और ब्रह्म सृष्टियां अपने सिरदार यानी अक्षरातीत के साथ आई है इस कलयुग में, 28वें कलयुग। तो ये कलयुग का समय ब्रह्म सृष्टियों को धाम धनी के संग आना, और जहां आना वहीं आपका भी आना हुआ, और ये मानव तन मिला और उसको इस सुंदर अवसर को गंवा दिया। कियो अंधेरी में अंधेर। एक तो अंधेरा के अंदर ज्ञान आया था, लेकिन उसको शक के कीड़ा ने समाप्त कर दिया और फिर से आप अंधेरी में प्रवेश कर गए। तत्व पांचों जो देखिए, तो आपसे यही गुजारिश है कि ऐसा कुछ न करें कि पशु योनि में जन्म लेना, क्योंकि फिर तो बहुत ही दुष्कर स्थिति होगी। अब प्राणनाथ किसी गाय को, भैंस को, सांप को, बैल को, कुत्ता को, सूअर को जगाने तो नहीं आएंगे। वो किसको जगाएंगे? मानव योनि। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां मानव तन में आई है, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को जगाना है तो मानव तन को उस तारतम ज्ञान का प्रकाश देंगे। और अगर ये अवसर गंवा दिया और पशु योनि में चले गए तो उसी को तो कहते हैं नरक कुंड। तो कृपया करके ऐसे सुंदर अवसर को, सुंदर साथ कभी न गंवाना। और ये बातें जो धामधनी और श्यामा जी के बीच में हुई, वो हम सबकी आंखें खोलती, क्योंकि हम सबका वही स्थिति है जो श्यामा जी की स्थिति थी। इतने ग्रंथों का और इतनी कसनी करने के बाद तारतम ज्ञान नहीं मिला था, तो ऐसी बातें कर रही। और हमको तो तारतम ज्ञान मिल गया और उस पर शक करके बैठ गए और अपनी बुद्धि लगाने लग गए, सपने की बुद्धि, तो अंधेर में अंधेर, अंधेरी में अंधेर। ये उपजे पांचों मोह थे। ये पांचों क्या? ये ब्रह्मांड जो है पांच तत्व का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उसी से ये तन का निर्माण होता है, और ये तन भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित होता है। और इसके अंदर पांचों क्या? पांच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाक यंत्र बोलने का, स्वर यंत्र, जननेन्द्रिय और मूत्र मलेंद्रिय, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये पांच कर्मेंद्रियां, तो ये भी पांच तन के अंदर। पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख जिससे रूप को देखा जाता है, नाक सुगंध लिया जाता है, कान श्रवण किए जाते हैं, रसना जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है, और त्वचा जिससे स्पर्श का सुख मिलता है। ये भी पांच। और इन पांच ज्ञानेंद्रियों का मूल क्या है? पंच तन्मात्राएं, पांच तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये भी पांच। और इन सबको धारण किसने किया है? वो जीव अपने चार अंतस्करण के द्वारा। तो अंतस्करण और जीव मिलकर भी पांच। और ये पांच
हो जाते हैं 25 के स्वरूप, 5-25। तो तत्व पांचों जो देखिए, या में ना कोई स्थिर, कोई भी अखंड नहीं है, सब मिटने वाले। प्रलय होसी पल में वैराट सचराचर, और धामधनी का हुक्म होता है तो अक्षर ब्रह्म एक क्षण भी नहीं लेंगे, और ये सारा दिखने वाला ब्रह्मांड विनाश हो जाए, महाप्रलय में इसका नाश हो जाए, और कोई भी तत्व नहीं रहेगा। मूल बिना ए मंडल नहीं नहचल निर्धार। श्यामा जी क्या बता रही है कि इसका मूल नहीं है, ये जो संसार है इसका मूल नहीं, ये असत जड़ दुख की दुनिया है। ऊर्ध्व मूल कहा जाता है, यानी जड़ ऊपर और डाली नीचे। मूल बिना ए मंडल नहीं नहचल निर्धार, इसका कोई आधार ही नहीं। निक्सन कोई न पावही वार न काहू पार, और कोई भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। ये ऐसा अंधेरी का अंधेर है। पंथ पैड़े कई चलही, कई भेख दर्शन, ताबिच अंधेरी ज्ञान की पावे ना कोई निक्सन। अब यहां श्यामा जी अपना वो सारे जो इंगला पिंगला इंड पिंड में ढूंढते रहे, कच्छ में ढूंढते रहे, और हरदास जी के यहां ढूंढते रहे, कान्हजी भट्ट के यहां ढूंढते रहे। कईयों ने कैसे कैसे वेशभूषा धारण कर रखे थे कि मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूं, इससे तुम मरे हुए को भी जगा दोगे। ऐसे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अनेक तरीके के छद्म वेश धारण किए हुए, छलने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही मंत्र ले रखा, तो बोले उसको मंत्र को एक कागज पे लिखकर रोटी में बांधकर किसी गाय को, पशु को खिला दो। उस समय भी श्यामा जी को कुछ तो सुध थी अपने भरतार को जानने की। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। भूल गए तो क्या हुआ, दिल में तो वो धधकता रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, आप तो, अब आपका मंत्र अगर शक्तिशाली होगा तो ये मंत्र तो ऐसे ही समाप्त हो जाए। तो पंथ पैड़े कई चलही, कई भेख दर्शन, ता बीच अंधेरी ज्ञान की। और यहां पे अज्ञान के कितने सारे दीपक टिमटिमा रहे थे, जैसे जुगनू टिमटिमाता है, और उसके रोशनी में कोई भी इस अंधेरी को, अज्ञानतम महाशून्य को पार कर ही नहीं सकता। या में जो जो खोजिए त्यों त्यों बंद पड़ते जाओ। और श्यामा जी बता रही है राज जी को, मैंने इतना ढूंढा, इतने मंत्र ग्रहण किए, और जैसे जैसे मैं ग्रहण करती गई, मैं इसके बंध में फंसती गई। कई उदम जो कीजिए तो भी तिमर न छोड़े ताए।
और मैंने बहुत कसनी की, फिर भी इस अंधकार से मैं बाहर नहीं निकल सकी। तो सुंदर साथ, आज ये इस प्रकरण की 30वीं चौपाई पे विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।